सबसे पहले इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में आप विभिन्न विद्यालयों से जो भी हमारे हेडमास्टर और टीचर जुड़े हुए हैं उन सबको मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं स्टाफ के लिए, तो मुझे लगा कि आपके साथ थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा हो जाए। इसी नाते हमने ये यूट्यूब सेशन रखा कि आपसे सीधे कुछ बिंदुओं पे बात की जा सके और अभी विभाग की कौन प्राथमिकता के कार्यक्रम हैं उनके संबंध में चर्चा की जा सके। अलग अलग बिंदुओं पे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, जैसे अभी सुनील जी ने आपको ई पाठशाला पे विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा किया और निश्चित रूप से आप इसके संबंध में आपके स्तर से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी प्रगति जो है वो बहुत धीमी है। मोटे तौर पे उसको सही करने की जरूरत है और जितने हम बच्चों को इसमें जोड़ पाएंगे उसके हिसाब से ही हम अपनी स्थिति को सही से अवलोकित कर पाएंगे। प्रेरणा साथी के लिए ये हुआ था कि हर स्कूल से 5 चयन किए जाने हैं। प्रगति अभी लगभग 75% है, अभी भी 25% की गैपिंग है। आपसे अनुरोध है कि कल जब स्कूल खुलेंगे तो इस लक्ष्य को एक हफ्ते के अंदर जो है 100% पूर्ण करने की आपके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। कल स्कूल खुल रहे हैं तो सबसे पहले आपका प्रयास ये होना चाहिए कि स्कूल की साफ सफाई ये सब चीज़ें हो जाएं, ताकि आप जब स्कूल में जाएं और तो स्कूल का वातावरण अच्छा दिखे। दो तीन बिंदुओं पे मुझे स्पेशली आपसे अलग अलग बातों पे चर्चा करना है और हम लोगों ने आपके प्रयास से अपने प्रयाग जनपद प्रयागराज के बहुत से स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश किया है और प्रथम दृष्टया वो दिख भी रहा है कि स्कूल के परिवेश में काफी कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी हमारे नवनिर्वाचित प्रधान शपथ ले चुके हैं और उनके द्वारा जो है अब कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है। तो हमारे विभाग का एक पहला उद्देश्य था कि हम 2021 मार्च तक जो है 14 पैरामीटर्स पे ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो है स्कूलों को सेचुरेट करा लें, लेकिन कतिपय कारणों से और विशेष तौर से कोविड के दृष्टिगत जो है हम लोग उस चीज को थोड़ा सा पूरा करने में नहीं कर पाए। तो एक कल से आपका एक मोटो होना चाहिए कि स्कूल की साफ सफाई के साथ साथ अपने नवनिर्वाचित प्रधान के साथ एक बैठक बुला लें, उनको स्कूल में आमंत्रित कर दें, उनके साथ एक कप चाय पी लें और अपने स्कूल की जो स्थापना संबंधी गैपिंग है उनके बारे में उनके साथ परिचर्चा करते हुए उन गैपिंग्स को पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके इस सार्थक प्रयास से हम लोग की जो स्थापना गैपिंग है उसको हम पूरा कर पाएंगे। साथ ही जो स्कूल के जो भी हम लोगों ने स्कूल मटेरियल्स को उपलब्ध कराए हैं उनको सुव्यवस्थित तरीके से, हो सकता है कि नए स्कूलों में अभी सुव्यवस्थित नहीं हुए हों, तो उनको सुव्यवस्थित करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबों को भेजा था। लगभग 200 के आसपास हर स्कूल में एक लाइब्रेरी के लिए समृद्ध बनाने के लिए हम लोगों ने किताबों को भेज रखा है। संभव है कि आपके पास वो चली गई हों। और ये भी है कि कुछ हो सकता है कि अभी ब्लॉक स्तर पे ही वो लाइब्रेरी की किताबें अभी पढ़ी हों। तो कल से आपका प्रयास ये होना चाहिए कि अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में लाइब्रेरी की किताबें पहुंच जाएं और एक सुव्यवस्थित तरीके से आपकी लाइब्रेरी दिखे, ताकि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो सकें। उसमें लाइब्रेरी के संबंध में हम लोगों ने जो जिसमें ये प्रभारी लाइब्रेरी बनाने की बात थी, बुक क्लब के मेंबर्स को बनाने की बात थी। ज्यादातर ये देखने में आता है कि इसके बारे में टीचर्स को पता ही नहीं कि बुक क्लब हैं क्या। तो जब आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने लाइब्रेरी को, जो लाइब्रेरी के संबंध में विभागीय निर्देश हैं उनको भी पूरा कर लेंगे और अपनी लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित तरीके से कर लेंगे। किताबें हम लोगों ने सभी ब्लॉकों में भेज दिए हैं और अनुरोध आपसे यही है कि वो उन किताबों को ब्लॉक से मंगवा लें। साथ ही अभी आपको जो एक पत्र गए होंगे उसमें विभागीय निर्देश ये हैं कि अब विद्यालय स्तर पर केवल पंजिकाओं 13 पंजिकाओं को ही रखा जाना है। तो इसके संबंध में एक विस्तृत निर्देश विभाग की तरफ से आया था जिसको आप तक पहुंचाया गया था और इन पंजिकाओं को परचेज मार्केट में पता करनी पड़ेंगी और वो पता करके अभी इन पंजिकाओं को परचेज आपके कंपोजिट ग्रांट के माध्यम से
लिया जाना है। एक चीज में और जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि विभागीय निर्देश हम लोगों को ये प्राप्त हुए हैं कि आपके विद्यालय स्तर की जो भी परचेजिंग हुई हो अब तक के, या जो भी लाइबिलिटियां हुई हो, अगर किन्हीं कारणों से उसका भुगतान नहीं किया गया है तो तत्काल उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित कर लें। 31 जुलाई के बाद आप उस धनराशि का उपभोग नहीं कर पाएंगे और आपके खाते में, एसएमसी के खाते में जो भी धनराशियां होंगी उसका आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो अवेलेबिलिटी आपके स्तर पे बनी रहेगी, तो फिर आपके लिए ही समस्या होगी। इसलिए अनुरोध ये है कि कल जाके ये देख लें कि आपके स्तर पे खाते का अपडेशन करा लें कि आपके खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कोई लाइबिलिटीज है तो उसको पूरा कर लें, या जो कुछ भी करना है तो 31 मार्च के पहले उस चीजों को पूरा कर लें, अदरवाइज वो पैसा फिर से हम लोगों को मंगा के वापस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई लाइबिलिटीज आपके पास बच जाती है तो उसे दिक्कत आपको भी होगी। तो अनुरोध ये है कि इसको सावधानी से देखते हुए इन चीजों को पूरा कर ले। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है ये है कि हम लोगों ने एमडीएम का पैसा, हालांकि अभी राजीव त्रिपाठी जी जो है आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे इसके संबंध में, केवल मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हम लोगों ने एमडीएम कन्वर्जन की धनराशि जो है 3 किस्तों में भेजी थी, 76 दिन का और 49 दिन का। उसके बाद प्राइमरी के लिए 138 दिनों का और जूनियर के लिए हम लोगों ने 124 दिनों का पैसा भेजा था। लेकिन पैसा भेजने के साथ साथ ये था कि इसको हम लोगों को अपडेशन कराना था, तो अपडेशन की प्रगति बहुत ही खराब है। 76 दिन अभी केवल हम लोग 90% का अपडेशन करा पाए हैं, 49 दिन वाला केवल 70% करा पाए हैं, और जो हम लोगों को 138 और 124 दिन का पैसा अपडेट कराना था वो बहुत ही कम है, लगभग 20% के आसपास है। तो मेरा अनुरोध इस संबंध में ये है कि इसको एक प्राथमिकता के आधार पे अगले एक आध हफ्ते में ये पैसा अनिवार्य रूप से बच्चों के गार्जियंस के खाते में दिए जाने हैं, वहां पे ट्रांसफर हो जाएं। इसके अलावा आपको प्राधिकार पत्र मिल चुके हैं, खाद्यान्न बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राधिकार पत्र के माध्यम से उपलब्ध हो जाए। एमडीएम के बारे में और कोई इस पे विस्तृत चर्चा अभी राजीव त्रिपाठी जी करेंगे। मेरा आपसे सिर्फ ये था कि अभी जो चीजें हमने आपसे शेयर की, एक मोटे तौर पे ई पाठशाला पे एक समस्या आ रही है कि एंड्रॉयड मोबाइल जो है ग्रामीण अंचलों में उसकी उपलब्धता कम है, जिस कारण से हम लोग उन चीजों सभी बच्चों तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। तो इसी का एक विकल्प हम लोगों ने, विभाग ने एक प्रेरणा साथी के रूप में दिया कि जो गैपिंग हो रही है उसको प्रेरणा साथी के रूप में उसको पूरा करें। तो अनुरोध ये है कि जब आप प्रेरणा साथी का चयन करें तो ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो निश्चित रूप से बच्चों के प्रति समर्पित हो, ताकि उसका वो अधिकाधिक लाभ ले सके। तो मुझे आपसे इस संबंध में और कुछ है इसमें? हाँ, इसके अलावा छोटे छोटे 2-4 बिंदु हैं जिस पे आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि कल से स्कूल खुल रहे हैं। एनरोलमेंट हम लोगों का अप्रैल महीने में और मई महीने में लगभग न के बराबर हुए, तो एनरोलमेंट आपके लिए एक प्राथमिकता का विषय है और इसको लग के अपने जो भी स्कूल में एनरोलमेंट होना है उसको करा लें। साथ ही ये भी आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हैं उसका हम लोगों ने वर्क ऑर्डर दे दिया है और वो जिले स्तर पे आपूर्ति हो रही है। शीघ्र ही हम लोग स्कूल पहुंचाने के लिए उस पर प्रयासरत हैं और अगले एक आध हफ्ते में आपके स्कूल पे किताबें पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाना। जो 5-7 बिंदुओं पे आपसे परिचर्चा किया, एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि कल स्कूल पहुंचकर स्कूल की साफ सफाई अनिवार्य रूप से करा लें, किसी तरह की कोई विसंगति न हो। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ एक बार बैठ के चाय पे उन्हें जरूर बुलाएं, उनसे अनुरोध करें कि आपके स्कूल में अवस्थापना संबंधी जो भी गैपिंग है, अब 14 पैरामीटर्स के बजाय 18 पैरामीटर्स को सेचुरेट करने के लिए मार्च 2022 का टारगेट दिया गया है। तो इन 18 पैरामीटर्स पे देख लें, चिन्हित कर लें कि आपके विद्यालय में कौन से 18 पैरामीटर्स में छूता है। उसको करते हुए प्रधान जी से अनुरोध करें कि उस गैपिंग को पूरा करें। जिले स्तर पे हम लोग इसके लिए प्रॉपरली मॉनिटरिंग कर रहे हैं
लेकिन केवल जिले स्तर से मॉनिटरिंग करने से हम इसका गैपिंग को पूरा कर पाने में उतने समर्थ नहीं होंगे जितना कि आपका व्यक्तिगत प्रयास होगा लोकल स्तर पे। इसलिए पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी ताकि आपका स्कूल पहले की तुलना में और बेहतर दिखे। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा कि आपकी ये लाइब्रेरी जो है सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए। जो भी रजिस्टर वगैरह मेंटेन आपको करने हो उसको कर लें। पुस्तकालय प्रभारी अगर आपने न बनाए हो तो उनको बना लें। बुक क्लब के मेंबर को न बनाए हो तो उसको बना लें। ये सब चीज़ें जो हैं आप उसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हुए उन चीज़ों को कर लें। किताबें अगर ब्लॉक स्तर से आपके पास पुस्तकालय की न पहुंची हो तो अपने बीईओ से बात करके उन किताबों को अनिवार्य रूप से ले लें ताकि आपका लाइब्रेरी जो है रिच हो सके। ई पाठशाला पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। और अभी सुनील जी ने विस्तृत चर्चा की है, मुझे नहीं लगता कि इस बिंदु पे इस टॉपिक पे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। केवल ये ध्यान रखना होगा कि अभी भी जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से अगले एक आध महीने तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल अभी बच्चों के लिए ओपन होंगे। तो कम से कम ई पाठशाला के माध्यम से निश्चित रूप से बच्चों तक पहुंच बनाएं और अपने जो भी हमें कंटेंट ई पाठशाला में दिए जाते हैं उन बच्चों तक अधिकाधिक संख्या में पहुंचा सकें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि एमडीएम जो आपके खाद्यान्न बच्चों को अभी नहीं मिल पाए हैं प्राधिकार पत्र के माध्यम से उनको अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। अब इसमें किसी तरह की शिथिलता न बरती जाए क्योंकि ऑलरेडी स्कूल बंद होने के कारण कोविड के कारण हम लोग इसको ससमय पहुंचा नहीं पाए हैं। और ये दिक्कतें होने के कारण जो है काफी इस बिंदु पे हम लोग काफी पीछे हैं। तो अनुरोध यही है कि आपका व्यक्तिगत प्रयास करते हुए जो कन्वर्जन कास्ट है वो और खाद्यान्न जो है सीधे बच्चों को लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाए, उनको खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए। और जो फीडिंग का कार्य किया जाना है ताकि उसको हम लोग करके उसको पूर्ण कर लें। नामांकन पे आपका विशेष ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि नामांकन कक्षा 1 में हम लोगों के यहाँ लगभग न के बराबर हुए हैं। तो एक तरीके से डोर टू डोर सर्वे करके अभी आप खाली हैं बिल्कुल तरीके से इस चीज को आप आसानी से कर सकते हैं और बच्चों का चिन्हांकन करके अपने स्कूल में उनका प्रवेश करा लें। अब इसी के साथ मुझे जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपके साथ अपनी बात को रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से कल जब स्कूल खुलेगा तो हमारा स्कूल बहुत सुंदर दिखेगा और जो गैपिंग है उन गैपिंग को आपके प्रयास से हम लोग उसको जल्दी से पूर्ण करा पाएंगे। जो है प्रदेश स्तर में पोजीशन काफी अच्छी हो जाए। आपने अच्छा प्रयास किया ऑपरेशन कायाकल्प में। आपने व्यक्तिगत रूप से भी देखा होगा कि बहुत से स्कूल जो हैं काफी और स्थापना दृष्टि से काफी सुंदर हो गए हैं और लोगों ने स्कूल के टीएलएम वगैरह भी इस तरीके से बनाया है, सजाया है कि वो स्कूल जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो प्रथम दृष्टया यही लगता है कि नहीं आपका प्रयास सफल रहा है और सभी उसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्रयास से सभी स्कूल जो है इस दिशा में आगे बढ़ें। और स्कूल के सपोर्टिंग सुपरविजन के लिए हमारे एआरपी साथी हैं, निश्चित रूप से वो आपके साथ अभी मेंटरिंग के माध्यम से स्कूल वाइज जुड़ रहे थे और अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब कल से आप स्कूल जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका सपोर्टिंग सुपरविजन के मामले में उनका और अच्छा प्रयास रहेगा और हम लोग विद्यालय के और स्थापना के साथ साथ शैक्षिक वातावरण को भी बेहतर बनाने के लिए आप सभी का सहयोग जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आपके सामने समाप्त करता हूं और कल स्कूल खुलेगा और उम्मीद करता हूं कि हमें जो भी विभाग के निर्देश हैं उसको ससमय उसको पूर्ण करा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।